हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि क्रांति के बारे में, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसआई कांस्टेबल तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, ये टॉपिक भारत की जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तथा इन क्रांतियों से संबंधित उनके जनक तथा उनके संबंधी उत्पादन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक। कृषि क्रांति। कृषि क्रांति होती क्या है? कृषि का अपनी प्रारंभिक मूल से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधित नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति आदि कृषि क्रांति के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। निम्न में से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संदर्भ में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के मध्य मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से मत्स्य पालन किस क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन जो है, तो ऑप्शन नंबर ए, नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 में हुई थी। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति वर्ष 1986 में शुरू हुई थी और खाद्य तेल के उत्पादन के लिए 1987 तक चलती रही। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरसों तेल, राई आदि का उत्पादन किया गया है। इसे पीली क्रांति के रूप में जाने जाना लगा। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। गुलाबी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी, झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। उर्वरक उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? उर्वरक क्रांति दोस्तों, उर्वरक गोल होती है, यूरिया देखते हैं आप सफ़ेद रंग की होती है, तो कह सकते हैं हम भूरी क्रांति संबंधित हो। उर्वरक क्रांति किस संबंधित है? भूरी क्रांति से संबंधित है उर्वरक का उत्पादन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में भूरी क्रांति का तात्पर्य उर्वरक उत्पादन से है। भारत में भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। रजत क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है सी, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। देश में अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1980 में की गई थी। भारत में रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है।
दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में रजत क्रांति जनक कौन है तो इंदिरा गांधी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति दोस्तों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, टमाटर लाल रंग का होता है, मांस भी लाल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों विकल्प सही है। ये टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत 1980 में की गई थी। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। मसाला उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? मसाला उत्पादन है बादामी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी बादामी क्रांति से संबंधित है मसाला का उत्पादन करना। मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बादामी क्रांति को शुरू किया गया था। निम्न में से सुनहरी क्रांति किस से संबंधित है? सुनहरी क्रांति की बात हुई तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी फल उत्पादन में अप्रत्याशित और भारी वृद्धि से है। सुनहरी क्रांति की शुरुआत 1991 से हुई थी। भारत में सुनहरी क्रांति के जनक निरपेक्ष तुतेज माने जाते हैं। निम्न में से कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। बायोडीजल सीधे वनस्पति तेल, पशुओं के वसा तेल और खाना पकाने अपशिष्ट तेल से उत्पादन किया जा सकता है। पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयास को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। कच्चा तेल काले रंग का होता है, इसलिए इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति कहा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना है ऑप्शन नंबर बी अमृत क्रांति से संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था, लेकिन तब इस मुद्दे पर कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके उपरांत वर्तमान में केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए एक चर्चा हो रही है, जो वर्तमान में नदी जोड़ो परियोजना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, केन बेतवा लिंक परियोजना। निम्न में से आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? आलू उत्पादन है गोल क्रांति, ऑप्शन नंबर सी गोल क्रांति से संबंधित है आलू का उत्पादन। आप देख सकते हैं डायग्राम में, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी एवं रोग रोधक किस्मों के परिणाम स्वरूप भारत में आलू की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे गोल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। सदाबहार क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति संबंधित है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना सदाबहार क्रांति से संबंधित, जिसे जैविक खेती भी कहते हैं। सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से टिकाऊ। दोस्तों जो सदाबहार क्रांति लाई गई थी, इसका उद्देश्य था कि जो हमारा जितनी भी हम उत्पादकता वृद्धि की जाए वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण भी शामिल है। सदाबहार क्रांति की शुरुआत वर्ष 2017 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर डी सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी से संबंधित है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति की घोषणा की गई। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुष क्रांति के रूप में किया गया है।
इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आए विभिन्न क्रांतियों जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति एवं खाद्य श्रृंखला क्रांति को एक साथ लेकर चलना। दोस्तों, आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य था कि सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु कि सभी क्रांतियों की निगरानी रख सकें कि वो अपने लक्ष्य को सही समय पे पूरा करती हैं नहीं। निम्न में से सीमेंट उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि धूसर या स्लेटी क्रांति से संबंधित है सीमेंट का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, धूसर या स्लेटी क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। निम्न में से आइनच क्रांति किससे संबंधित है? आइनच मतलब नेशनल हाईवे क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है आइनच क्रांति। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, ये जो परियोजना है, ये जो हमारी ये नेशनल हाईवे परियोजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये हमारे देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। मैप से देखने पर यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है, शायद इसी कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। निम्न में से सैफरन क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सैफरन क्रांति संबंधित है केसर के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, केसर के उत्पादन से संबंधित है हमारा सैफरन क्रांति। केसर के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सैफरन क्रांति लाई गई थी। सैफरन क्रांति की शुरुआत भारत में 2007 में हुई थी। केसर क्रांति का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन में वृद्धि करना है। जूट उत्पादन निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। भारत दुनिया में जूट के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक है। गोल्डन फाइबर क्रांति की शुरुआत 1990 में हुई थी तथा इनके जनक निरपेक्ष तुतेज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी, कपास उत्पादन। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। सिल्वर फाइबर क्रांति की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास। औद्योगिक क्रांति जिसे सूर्योदय क्रांति कहते हैं किसके संबंधित है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूर्योदय क्रांति का प्रारंभ किया गया था। खाकी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? खाकी आप देख सकते हैं डायग्राम में कि चमड़े के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। निम्न में से हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? अब देख सकते हैं डायग्राम में कि ये बांस के उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हरित सोना क्रांति पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया था। किसे शुरू किया गया था? हरित सोना क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रीन गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति संबंधित है चाय के उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाय उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में पहली बार चाय सन 1834 में अंग्रेज लेकर आए थे। हालांकि जंगली अवस्था में यह असम में पहले से ही पैदा होती थी। सन 1815 में अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया। असम के स्थानीय कबायली लोग इसका पेय बनाकर पहले से ही पीते थे। किसको? चाय को।
भिंडी उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो भिंडी उत्पादन संबंधित है परमाणु क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रांति से संबंधित है भिंडी का उत्पादन। भिंडी उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अब अपना ये 25 नंबर का क्वेश्चन सेट यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों तथा विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।